हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र दास प्रैक्टिस गुरु नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसे कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हो, हम आईवी थेरेपी के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हम पहले 3 वीडियोस डाल चुके हैं। ये जो चौथी वीडियो है हमारी, और ये लास्ट वीडियो रहेगी आईवी थेरेपी की। इस वीडियो के बाद आईवी थेरेपी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। बात करूँ इस लास्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो बेटा इस लास्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा हम? आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ कि सर पहले वाली क्लासेस में हम क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने, तो हमने आईवी थेरेपी की डेफिनेशन देखी थी, साइट सिलेक्शन देखा था हमने, बच्चों में कहाँ लगाते हैं, बड़ों में एडल्ट में कहाँ लगाते हैं, हमने कौन कौन से टाइप के कैनुला होते हैं सर, उनका क्या क्या फ्लो रेट रहता है, कौन सा कलर कोड होता है उनका, ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। वन बाय वन हम लोगों ने एक एक कैनुला को भी देखा था, इनके यूजेस भी देखे थे, कब कहाँ मिलेगा, कौन सा कैनुला हमको कौन से वार्ड में मिलेगा, कौन सा कैनुला अलग है जो आज तक हमने नहीं देखा, जैसे वाइट है, ऑरेंज है, ग्रे है। ये कैनुला हम लोगों ने पहले कभी देखा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने आज यहाँ पर इमेज में देखा है, इनके यूजेस भी देखे। क्लियर हुई बच्चा बात में? फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ आईवी सेट पढ़ा कि सर आईवी सेट कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम लोगों ने टोटल 4 तरह के आईवी सेट पढ़े थे सर, एक मैक्रो, एक माइक्रो, एक चेम्बर और एक बीटी सेट। साथ में मैंने इनके ड्रॉ फैक्टर्स भी बताए थे। नहीं बताए, या अगर मान लो आपको याद नहीं है, तो इस वीडियो में अभी ड्रॉ फैक्टर का बहुत काम आने वाला है। ठीक है बेटा, तो कोशिश करो कि पुरानी वीडियो में आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको एक बार देख लो। आगे हम लोगों ने एक एक आईवी सेट को भी देखा था बेटा। ठीक है, फिर हम लोगों ने इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखे थे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखे थे आईवी थेरेपी के कि सर कहाँ कहाँ आईवी थेरेपी नहीं देना है। क्लियर है बच्चा? अब बात करो बेटा मैं आगे कि हम लोगों ने फिर अगली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स पढ़े थे, कोलोइड, क्रिस्टलोइड। क्रिस्टलोइड के कितने टाइप होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, फिर कौन सा फ्लूइड, आरएल कौन सा फ्लूइड है, एनएस कौन सा फ्लूइड है। वन बाय वन हम लोगों ने एक एक फ्लूइड को देखा था। हमने डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और इनकी ऑस्मोलरिटी, ये सब की डेफिनेशन, ये क्या होती है, कितनी बॉडी की नॉर्मल ऑस्मोलरिटी है, ये सब कुछ हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अभी मैं बात करूँ बेटा कि आज हम पढ़ेंगे आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन के बारे में। किसके बारे में बेटा? आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन के बारे में। तो बेटा जब आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन हम शुरू करें, तो उसमें हमको मेनली 3 फॉर्मूले काम आएंगे। कौन कौन से फॉर्मूला काम आने वाला है बेटा हमारे पास? तो 3 फॉर्मूला आएगा। पहला फॉर्मूला होगा हमारे पर फ्लो रेट के बारे में कि सर ड्रॉप पर मिनट। क्या बेटा? ड्रॉप पर मिनट का फॉर्मूला क्या होता है? तो तुम सोचो कि कोई तुमसे पूछे कि अगर तुम 500 ml फ्लूइड, कितना बेटा? 500 ml आरएल है, एग्जाम्पल के लिए हमने आरएल ले ली, कि उसको तुम 8 घंटे में दे रहे हो। कितना बेटा? 500 ml आरएल को तुम कितने टाइम में दे रहे हो? 8 घंटे में। तो कितना ड्रॉप ड्रॉप पर मिनट तुम सेट करो कि ये 500 ml फ्लूइड फिक्स 8 घंटे में फिनिश हो जाए। तो ये कैसे निकालेंगे हम? तो ये हम सीखेंगे ड्रॉप पर मिनट वाले फॉर्मूले के अंदर। दूसरा सर कि सर 500 ml फ्लूइड को मुझे 4 घंटे में देना है, फॉर एग्जांपल 4 घंटे में देना है, तो कितने ml पर आवर की स्पीड से दूं कि मैं 500 ml आईवी फ्लूइड को 4 घंटे में देना चाहता हूं, तो हर घंटे मैं कितना आईवी फ्लूइड पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करूं कि मेरा जो 500 ml आईवी फ्लूइड है वो 4 घंटे में फिनिश हो जाए। ये हम पढ़ेंगे इस दूसरे नंबर के फॉर्मूले के अंदर। क्लियर बेटा? और बेटा लास्ट वाला फॉर्मूला जो है उसमें हम देख रहे हैं इन्फ्यूजन टाइम। क्या देखेंगे बेटा हम? इन्फ्यूजन टाइम। कि सर अगर फॉर एग्जांपल सर कि मैं एक पेशेंट को 100 ml पर आवर की स्पीड से फ्लूइड दे रहा हूँ, और मुझे देना है सर 1000 ml फ्लूइड। कितना फ्लूइड देना है बेटा? मैं चाह रहा हूँ कि मुझे 1000 ml फ्लूइड जो है सर मैं 100 ml प्रति घंटे की स्पीड से पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर कर रहा हूँ, या मैं बोलूँ 1000 ml फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रहा हूँ मैं 100 ml पर आवर की रेट से। तो ये जो 1000 ml फ्लूइड है सर, ये पेशेंट के अंदर कितने घंटे में चले जाएगा, ये अगर मुझे पता करना है तो इसके लिए मेरे पास 3rd नंबर का फॉर्मूला है। क्लियर बात समझ में? अब ये 3rd नंबर का फॉर्मूला है। अब ये क्या क्या फॉर्मूले हैं, तो पहले वन बाय वन हम तीनों फॉर्मूला को लिखते हैं बेटा। फर्स्ट बात करूं बेटा मैं, पहला फॉर्मूला मेरे पास क्या है बेटा? ड्रॉप पर मिनट के बारे में। कौन सा फॉर्मूला है बेटा मेरे पास? ड्रॉप पर मिनट। क्या फॉर्मूला आएगा बेटा उसमें?
टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन ml। ठीक है बेटा, अपॉन में क्या लिखेंगे हम, टाइम इन मिनट, टाइम इन मिनट, और इनटू ड्रॉप फैक्टर, इनटू ड्रॉप फैक्टर। आईवी सेट में बताया है मैंने ड्रॉप फैक्टर, नहीं अभी हम एक बार और डिस्कस करेंगे उसको, है ना, तो अभी टेंशन नहीं लेना। ठीक है बेटा, सेकंड फॉर्मूला मेरे पास क्या था सर, सेकंड मेरे पास क्या था, ml पर आर का। सेकंड क्या है बेटा मेरे पास, ml पर आर। तो इसके लिए मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा बेटा, ml पर आर इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन ml, अपॉन में क्या लिखूंगा बेटा मैं, टाइम इन आवर। टाइम इन आवर मतलब यहाँ जो टाइम लिखेंगे वो घंटे में लिखेंगे, और यहाँ जो लिखेंगे वो मिनट में लिखेंगे। दो फॉर्मूले क्लियर हुए। तीसरा फॉर्मूला है बेटा, तीसरा हमारे पास क्या था बेटा, इन्फ्यूजन टाइम का। क्या था बेटा हमारे पास, इन्फ्यूजन टाइम का। तो इन्फ्यूजन टाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चा, तो इन्फ्यूजन टाइम का फॉर्मूला आएगा, इन्फ्यूजन टाइम इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड अपॉन में अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन ml, और अपॉन में हम क्या लिखेंगे, ml पर r, ml पर r। ये तीन फॉर्मूले, अब इनका उपयोग कैसे करना है और ये फॉर्मूले बने कैसे, है ना, ये चीज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल कि कोई डॉक्टर ने या किसी डॉक्टर ने लिखा है कि आपको 500 ml फ्लूइड है, आपके पास कितना है बेटा, 500 ml फ्लूइड है, उसको आपको 8 घंटे में देना है, 8 आवर में देना है, तो आप कितने ड्रॉप पर मिनट दोगे। क्या कि आप आईवी सेट की स्पीड को कितने ड्रॉप पर मिनट सेट करोगे कि ये 500 ml फ्लूइड 8 घंटे में पेशेंट के अंदर चले जाए। आगे बात समझ में तुमको, ठीक है सर। तो देखो इसके लिए जो फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या था बेटा, ड्रॉप पर मिनट का फॉर्मूला क्या था, ये रहा कि सर टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड में काय में रखूंगा, ml में। ठीक है बेटा, और टाइम को लिखूंगा मैं मिनट में। क्लियर हो गया बच्चा, तो आ जाओ, ये रहा कि टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड काय में लिख रहे हैं सर हम, ml में, तो हमने लिखा 500 ml। टाइम काय में लिखना है मुझे, मिनट में। यहाँ काय में दे रखा है बेटा, आवर में, घंटे में दे रखा है, तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे 8 इंटू 60। अगर मैं 8 का गुणा 60 से करूँगा तो टाइम मेरे पास आ जाएगा मिनट में। क्लियर हो गई बात। अब बात आती है इस फॉर्मूले में, अगर मैं पीछे जाऊं तो इनटू ड्रॉप फैक्टर। अब मुझे ड्रॉप फैक्टर लिखना है बेटा, क्या लिखना है, ड्रॉप फैक्टर पे। तो बेटा मैंने तुमको 3 तरह के आईवी सेट दिखाए थे। कितने तरह के आईवी सेट दिखाए थे बेटा मैंने आपको, 3 तरीके के। कौन से आईवी सेट है, आ जाओ। एक था सर मैक्रो आईवी सेट, एक था सर माइक्रो आईवी सेट, एक था सर चेंबर सेट, और एक था सर बीटी सेट। ठीक है बेटा, मेरे पास कितने तरह के आईवी सेट है सर, 4 तरह के। ठीक है, 3 इसलिए कि बेटा ये दोनों एक ही टाइप के होते हैं लगभग लगभग। ठीक है, समझते हैं बेटा। मैक्रो आईवी सेट का ड्रॉप फैक्टर होता है 10 से 20 ड्रॉप पर मिनट। कितना होता है बेटा, 10 से 20 ड्रॉप पर मिनट। मैं ऑन एन एवरेज मानूं तो अब मैं मानता हूं बेटा 15 ड्रॉप पर मिनट। मतलब बेटा कि अगर क्वेश्चन में ड्रॉप फैक्टर नहीं दे रखा है, क्या नहीं दे रखा बेटा, ड्रॉप फैक्टर नहीं दे रखा है, तो हम वहां पर ड्रॉप फैक्टर कितना लिखेंगे, 15। मतलब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर भी ड्रॉप फैक्टर तो नहीं दे रखा था, तो हमने ड्रॉप फैक्टर कितना माना बेटा, 15। क्लियर है बेटा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एडल्ट की। मैक्रो आईवी सेट, माइक्रो आईवी सेट का ड्रॉप फैक्टर कितना है बेटा, तो 60 ड्रॉप पर मिनट। कई बार ड्रॉप पर मिनट की जगह ऐसा लिखा सकता है GTT पर
ml, सॉरी बेटा ये क्या है, ml है, क्या है, ml, ml, ठीक है बेटा। तो कहीं बात जीटीटी पर एमएल में लिखा हुआ आ सकता है, नहीं, तो लिखा हुआ आ जाएगा क्या कि 10 से 20 ड्रॉप पर एमएल, 15 ड्रॉप पर एमएल हम एवरेज मानेंगे। इसके माइक्रो या चेंबर सेट की बात करूं तो इसका ड्रॉप फैक्टर कितना है सर, 60 ड्रॉप पर एमएल, क्या बेटा 60 ड्रॉप पर एमएल। सर ये क्या ड्रॉप पर एमएल है, तो बेटा देखो ये ड्रॉप फैक्टर क्या है, तो मैं आपको स्पष्ट हिंदी में समझाऊं कि सर 1 ml फ्लूइड से मैक्रो आईवी सेट, क्या बेटा 1 ml फ्लूइड से मैक्रो आईवी सेट लगभग 15 ड्रॉप्स बनाता है। कितने ड्रॉप्स बनाता है बेटा, 15 ड्रॉप। आगे बात समझ में कि सर 1 ml फ्लूइड से मैक्रो आईवी सेट, कौन सा बेटा, मैक्रो आईवी सेट कितनी ड्रॉप बनाता है बेटा, 15, इसलिए हमने उसका ड्रॉप फैक्टर कितना रखा सर, 15। माइक्रो या चेंबर सेट की बात करूँ, किसकी बेटा, माइक्रो या चेंबर सेट की, तो बेटा वो 1 ml फ्लूइड से, कितने ml फ्लूइड से, 1 ml फ्लूइड से लगभग 60 ड्रॉप बनाते हैं। कितने ड्रॉप बनाते हैं बेटा, 60 ड्रॉप, तो इसलिए हमने उसका ड्रॉप फैक्टर कितना रखा, 60। बीटी सेट में अगर मैं बात करूं बीटी सेट की, तो बेटा इसमें ये 1 ml ब्लड से लगभग 10 ड्रॉप्स बनाता है पर ml। तो ड्रॉप फैक्टर समझ में आ गया बेटा। देखो ड्रॉप फैक्टर, हर आईवी सेट का ड्रॉप फैक्टर उसके पीछे लिखा होता है, अगर तुम आईवी सेट को पलट के अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें तुमको ड्रॉप फैक्टर मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात समझ में, मतलब तुमको ड्रॉप फैक्टर समझ में आ गया है, क्लियर। अब तुम फिर से हम क्वेश्चन बनाते हैं कि एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 500 ml, क्या बेटा 500 ml आईवी फ्लूइड, और उसको कितने घंटे में देना है बेटा, 8 आवर में, 8 घंटे में देना है। तो कितना ड्रॉप पर मिनट मुझे सेट करना है, क्या सेट करना है बेटा, ड्रॉप पर मिनट। तो बेटा ड्रॉप पर मिनट का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ये रहा, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन एमएल, मैं अमाउंट ऑफ फ्लूइड का में रखूंगा, एमएल में कितना था 500 ml, और टाइम को लिखूंगा मैं मिनट में, मतलब 8 घंटे है हमारे पास, तो 8 घंटे इंटू 60। आगे बात में फिर से आओ वही क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि सर 500 ml फ्लूइड, फॉर्मूला क्या है सुनो, ड्रॉप फैक्टर का फॉर्मूला क्या है सर, अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन ml अपॉन में क्या आएगा बेटा, टाइम इन मिनट इनटू ड्रॉप फैक्टर, इनटू ड्रॉप फैक्टर, ये फॉर्मूला है। आगे बात समझ में। अब हम लोगों ने यहाँ देखा कि क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि 500 ml आईवी फ्लूइड है, तो 500 इंटू 500 अपॉन में क्या लिखूंगा, टाइम इन मिनट, टाइम कितना दे रखा है 8 घंटे, इस 8 घंटे को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मैं 8 इंटू 60 लिख दूं बेटा, 8 को मैं 60 से गुणा करूंगा तो मेरा टाइम कन्वर्ट हो जाएगा काय में, मिनट में। और ड्रॉप फैक्टर अभी बात करी, यहाँ मैक्रो आईवी सेट है, यहाँ क्वेश्चन में ड्रॉप फैक्टर नहीं दे रखा है, मैं कितना मानूंगा सर, 15 इंटू 15। क्लियर हो गई बात, क्लियर बच्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ कैसे, 15 एकम 15, 15 चौक 60, 500 को डिवाइड करता हूँ 4 से तो आता है 125, 125। अब मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो, 8 को अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूँ तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, बच्चे कितने 12 में से 8 गए तो सर 4, 4 इसको दिए तो 8 40, बच्चे कितने बेटा 5, कितने बच्चे बेटा 5, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाओ, शून्य बढ़ाओ, 8 छंग 48, 50 में 0 लगाया तो 50, 8 छंग 48, तो ये आ गया बेटा जो हमारा आंसर आया 15 पॉइंट, आंसर क्या आया बेटा 15.6 ड्रॉप पर मिनट, ड्रॉप पर मिनट। आ गई बात समझ में। अब इसको ध्यान से सुनो कि बेटा जब भी मैं कैलकुलेट करूं और तो पॉइंट के बाद, जब पॉइंट के बाद वैल्यू अगर मेरी 5 से ऊपर आती है, किससे ऊपर आती है बेटा 5 से ऊपर, तो मैं उसे इसका आंसर बना दूंगा 16, कितना बेटा 16। अगर ये पॉइंट की वैल्यू 5 से नीचे होती तो आंसर जाता 15, और मैं जब आंसर निकाला तो इसमें जो मेरी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो 6 है, तो उसको मैं बढ़ा के लिखूंगा और मैं लिखूंगा 16। तो मतलब सर 16 ड्रॉप्स
पर मिनट देंगे तो बेटा हमें 8 घंटे में 500 ml IV फ्लूइड पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर कर दूंगा। अभी हम इसके क्वेश्चन भी देखेंगे। एक फॉर्मूला मुझे क्लियर हो गया है। क्या फॉर्मूला क्लियर हुआ सर? ड्रॉप पर मिनट का। एक बार फिर समझे हम बेटा? तो चलो एक बार फिर समझते हैं। डॉक्टर कह रहा है कि तुमको 500 ml फ्लूइड को 8 घंटे में देना है, तो कितना ड्रॉप्स पर मिनट दोगे? क्या कह रहा है? कितना ड्रॉप्स पर मिनट दोगे? क्लियर है बेटा? तो चलो कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा सर? टोटल अमाउंट ड्रॉप फैक्टर बराबर क्या है बेटा? टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन ml, तो 500 ml अपॉन में टाइम इन मिनट, तो 8 इंटू 6 इंटू ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर यहाँ इस क्वेश्चन में ड्रॉप फैक्टर नहीं है, तो हम ड्रॉप फैक्टर मानेंगे 15। कितना मानेंगे बेटा? 15। तो इंटू हमने लिख दिया 15। अब डिवाइड करो। 15 एकम 15, 15 चौक 60, 4 एकम 4, और 4 को जब मैं 125 बार डिवाइड करूँगा तो 500 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर 8 से हम 125 को काटते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, बच्चे कितने? 12 में से 8 गए तो सर 4, 4 हमने 5 को दिया तो हो गया 45, तो कितना आएगा? 8 पंजे 40, तो ये आ गए 4, बच्चे फिर 5, भाग नहीं जाएगा। 8 पंजे 40 तो आया 5, भाग नहीं जाएगा बेटा, तो दशमलव लगाओ और 0 बढ़ा दो, तो 8 छंग 48, 8 छंग 48। तो बेटा जो आंसर आया हुआ आया 15.6 ड्रॉप्स पर मिनट। अब मेरी बात सुनो, पॉइंट में वैल्यू आ गई। अब मैं 15.6 ड्रॉप तो सेट करने से रहा, तो अब हम क्या करेंगे कि बेटा जब भी ऐसे कैलकुलेशन में अगर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आ रही है और जो लास्ट वाली वैल्यू है पॉइंट के बाद वाली, अगर ये 5 से बड़ी है, तो अब हम आंसर मानेंगे 16। कितना मानेंगे बेटा? 16। ये वैल्यू जो लास्ट वाली वैल्यू है ये 5 से छोटी है, तो आंसर जाएगा 15। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई है बेटा वो किससे बड़ी है? 6 से 5 से बड़ी है, तो अब आंसर क्या जाएगा? 16 ड्रॉप्स पर मिनट। 16 ड्रॉप्स पर मिनट, ये क्या जाएगा बेटा इसका आंसर। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा तुम लोगों को? ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर एक फॉर्मूला हमको अच्छे से क्लियर हो गया है। अभी इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी हम इसका क्वेश्चन देखेंगे। आ जाओ भैया, इसका क्वेश्चन कहाँ है? ढूंढो जरा। चलो ढूंढते हैं। ये रहा, ये आ गया इसका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन रीड 1000 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन टू इन्फ्यूज ओवर 8 आवर। क्या कह कि मैंने एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा, वो ये कह रहा था, उस प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था कि 1000 ml फ्लूइड को 8 घंटे में ख़त्म करना है, और जिस IV सेट से तुम दे रहे हो उसका ड्रॉप फैक्टर है 15 ड्रॉप पर मिनट, या 15 ड्रॉप पर ml, या 15 ड्रॉप GTT पर 1 ml। 15 GTT पर ml। क्लियर है? तो नर्स प्रिपेयर टू सेट फ्लो रेट एट हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट। क्या बेटा? ड्रॉप पर मिनट। मतलब मुझे यहाँ जो फॉर्मूला लगाना है वो काय का लगाना है बेटा? ड्रॉप्स पर मिनट का। तो हम वैल्यू पुट करें। फॉर्मूला क्या था बेटा? ड्रॉप्स पर मिनट इजकल टू अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन ml अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा हम? टाइम इन मिनट इनटू ड्रॉप फैक्टर इनटू ड्रॉप फैक्टर। चलो ये हमारे पास फॉर्मूला मिल गया। अब वैल्यू पुट करते हैं। सर टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड कितना है? 1000 ml। कितना है बेटा? 1000 ml। सर टाइम कितना है मेरे पास? 8 घंटे। टाइम कितना दे रखा? 8 घंटे। तो ये 8 आवर मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो इंटू 60। ड्रॉप फैक्टर कितना दे रखा है सर? 15। 15 ये आ गया हमारे पास ड्रॉप फैक्टर। चलो कैलकुलेट करें अब हम। तो बेटा अब तुम ध्यान से देखो,
15 एकम 15, 15 चौक 60। और जब मैं 1000 को 4 से डिवाइड करूँगा तो वैल्यू आएगी बेटा 250 ml या 250। और जब 250 को मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये आ गया 8 तिया 24। बचा कितना बेटा? एक दिया 0 को, 8 एकम 8, बचे कितने बेटा? 2। भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, कितना हो गया सर? 20। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो अब मेरे पास जो आंसर आया बेटा वो कितना आया? 31.2। कितना आया बेटा? 31.2। तो जो मेरे पास आंसर आया बेटा वो क्या आया? 31.2। अब मैं मेन देख रहा हूँ कि जो दशमलव के बाद, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो लेस देन 5 है, 5 से कम है। और जब वो 5 से कम है बेटा तो मैं उसको लिखूंगा, आंसर मानूंगा 31 ड्रॉप्स पर मिनट में सेट करूंगा। तो बेटा मेरा 500 ml IV फ्लूइड कितने टाइम में चले जाएगा बच्चा? 8 घंटे में चले जाएगा। या 1000 ml फ्लूइड वो है 8 घंटे में चले जाएगा पेशेंट के अंदर। क्लियर हो गई बच्चा यहाँ तक की बात? तो यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो एक फॉर्मूला हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब बात करो बेटा नेक्स्ट फॉर्मूले की। कौन से बेटा? नेक्स्ट फॉर्मूला की। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा मेरे पास ml पर आर का। कौन सा फॉर्मूला है बेटा मेरे पास? ml पर आर का। तो अब ml पर आर के फॉर्मूले के ऊपर हम काम करें तो देखो कि सर कोई बोल रहा है कि अगर सर 500 ml फ्लूइड, कितना बेटा? 500 ml फ्लूइड मैं 4 घंटे में देना चाहता हूँ। कितने घंटे में देना चाहता हूँ? 4 घंटे में। तो सर मैं कितने ml पर आर के हिसाब से दूं कि ये 500 ml फ्लूइड 4 घंटे में खत्म हो जाए? क्वेश्चन क्या बनाया हम लोगों ने कि सर 500 ml फ्लूइड मुझे कितने टाइम में देना है बेटा? 4 घंटे में। तो मैं चाहता हूं कि मैं पर आर, क्या बेटा? पर आर कितने ml फ्लूइड दूं, कि मैं कितने ml फ्लूइड को 1 घंटे में दूंगा कि 4 घंटे में 500 ml फ्लूइड चले जाए। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो अब फार्मूला देखा हमारा। फार्मूला क्या है सर? टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन ml और टाइम इन आर। अब मेरे पास दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। क्या है सर? टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड क्या है? पहले हम ml पर आर का फॉर्मूला लिखते हैं। ml पर आर का फॉर्मूला है टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन ml और टाइम इन आर। ठीक है बेटा, अब ये फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं कि 500 ml फ्लूइड को कितनी देर में देना है सर? 4 घंटे में। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़े हैं। तो तुम खुद देखो कि टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड कितना है मेरे पास? 500 ml और टाइम कितना है मेरे पास? 4 घंटे। मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा बेटा? 125 ml पर आर। मतलब सर मैं हर घंटे 125 ml फ्लूइड पेशेंट के अंदर डालूंगा तो 4 घंटे में 500 ml फ्लूइड डाल दूंगा। क्लियर बेटा? अब इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। आ जाओ क्वेश्चन पे। ये आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब 1000 ml IV फ्लूइड टू इन्फ्यूज ओवर 12 आवर। क्या कह रहा है कि भैया तुमको 1000 ml फ्लूइड, कितना फ्लूइड बेटा? 1000 ml, 1000 ml फ्लूइड को 12 घंटे में देना है। कितने घंटे में देना है बेटा? 12 घंटे में बेटा। तो डिटरमाइंड दैट हाउ मेनी मिलीलीटर पर आवर। क्या बेटा? कितने ml पर आवर के हिसाब से मैं दूंगा एडमिनिस्टर टू दी क्लाइंट। कितने आवर, कितने ml पर आवर के हिसाब से मैं फ्लूइड दूं कि ये 1000 ml फ्लूइड, ये 1000 ml फ्लूइड पेशेंट के अंदर 12 घंटे में चले जाए।
अब फॉर्मूला हमारा वही है सर, क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन ml और टाइम इन आवर। तो लिखते हैं सर टोटल ml पर आवर इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड कितना है बेटा 1000 ml, ठीक है। टाइम कितना है मेरे पास 12 घंटे, तो डिवाइड करते हैं बेटा। 12 घंटे से अगर मैं डिवाइड करूं तो 12×98, 12×98 बचे कितने बेटा 2, 4 बचे कितने बेटा 4। अब अगर मैं 4 को बेटा इसको दे दूं 0 को तो हो गए 40, तो 12 बाद 24 बातिया 36, तो ये गया देखो ये बच्चा हमारे पास। अब हम ऐसा कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, तो बेटा हमने काटा तो हमारे पास बचा 4 और ये आ गए 0। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 36, तो ये आ गया 36। बचे कितने बेटा 4, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 12 36, फिर बचा 4। मतलब सर मुझे पर ml कितना फ्लूइड देना है, तो मुझे ml पर आर कितना आया सर 83.3 ml पर आर के हिसाब से मैं पेशेंट में हर घंटे 83 ml फ्लूइड दूंगा पेशेंट में, तो यकीन मानो 12 घंटे में 1000 ml फ्लूइड पेशेंट के अंदर चले जाएगा। क्लियर हो गई बात बेटा यहाँ तक, ठीक है सर। अगला फॉर्मूला हमारे पास इन्फ्यूजन टाइम का है। अगला फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास इन्फ्यूजन टाइम का, पीछे आओ, ये आ गया। क्या इन्फ्यूजन टाइम कह रहा है बेटा, ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब मान लो कि डॉक्टर ने बोला कि भैया तुमको 500 ml आईवी फ्लूइड को, कितने को बेटा 500 ml आईवी फ्लूइड तुम जो है 100 ml क्या बेटा 100 ml पर आवर के हिसाब से दे रहे हो, 100 ml पर आवर के हिसाब से दे रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ कि 100 ml हर घंटे तुम 100 ml पेशेंट के अंदर दे रहे हो, तो ये 500 ml फ्लूइड कितनी देर में पेशेंट के अंदर चले जाएगा, तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो भैया फॉर्मूला क्या कह रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन ml, और नीचे क्या लिखा है हमने ml पर आवर किस रेट से दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं 100 ml पर आवर के हिसाब से। तो डिवाइड करूंगा बेटा तो आंसर आएगा मेरे पास 5 घंटे, कितने बेटे 5 घंटे की सर मैं हर घंटे 100 ml फ्लूइड पेशेंट के अंदर डालूं तो पेशेंट के अंदर 5 घंटे में 500 ml फ्लूइड चले जाएगा। क्लियर हुई बच्चा यहाँ तक बात। तो अब इसके क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम कि इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाँच मिनट बैठा ही रहो, 10 मिनट से बैठे रहेंगे, बस 5 मिनट और है, मतलब 2 मिनट और आ रहे हैं सब। तो बेटा ये हम हमारा थर्ड फॉर्मूले के लिए क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड 1000 ml आईवी फ्लूइड, कितना आईवी फ्लूइड है बेटा 1000 ml, और किस रेट से दे रहे हैं, इन्फ्यूज एट रेट ऑफ 100 ml पर आवर। किस रेट से दे रहे हैं बेटा 100 ml पर आवर के हिसाब से दे रहे हैं। तो डिटरमाइन दैट इट विल टेक हाउ मेनी आवर्स, वो कितना घंटा लेगा ये 1 लीटर फ्लूइड खत्म होने में। फॉर्मूले में पुट करते हैं सर, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड कितना है हमारे पास 1000 ml, और रेट क्या दे रखी है 1000 ml। तो बेटा कितनी देर में 2 0 से 2 0 काट दो, बचा कितना 10, बचा कितना है बेटा 10 आवर। मतलब सर अगर मैं हर घंटे 100 ml फ्लूइड दूंगा तो 1000 ml फ्लूइड मेरा 10 घंटे में खत्म हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो आई थिंक तुमको तीनों फॉर्मूले अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, तीनों फॉर्मूले के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और तीनों फॉर्मूले तुमको याद भी हो गए होंगे। वीडियो को थोड़ा रोक रोक के देखना, तुमको समझ में आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है बेटा कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी, ठीक है बेटा।
तो बेटा अब जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी के बारे में, मतलब अब हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी। तो बात करो बेटा कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हम आईवी थेरेपी के दौरान पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं, या हमारे आईवी थेरेपी करने से या पेशेंट को आईवी इन्फ्यूजन करने से क्या क्या समस्याएं पेशेंट के अंदर हो सकती है। तो पहला क्या रहेगा हमारा कॉम्प्लिकेशन बेटा, पहले कॉम्प्लिकेशन की बात करूं मैं तो वो रहेगा एयर एम्बोलिज्म। क्या बोलेंगे बेटा हम, पहला कॉम्प्लिकेशन क्या है, एयर एम्बोलिज्म। सर क्या क्लिनिकल फीचर आएंगे एयर एम्बोलिज्म में और क्या होता है। तो बेटा अगर आपने आईवी लाइन कनेक्ट करी है पेशेंट के अंदर और उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एयर अगर इन्फ्यूज हो जाए किसके अंदर, पेशेंट के अंदर, तो बेटा वो एयर अंदर जाके सर्कुलेशन में क्या कॉज कर सकती है, एयर एम्बोलिज्म। बात समझ में आए बेटा यहाँ तक। तो सर अगर ये हो गया तो क्या साइन एंड सिम्टम आएंगे, हम कैसे पता कर पाएंगे कि एयर एम्बोलिज्म हो रहा है। तो बेटा पेशेंट के अंदर जो साइन सिम्टम आएंगे उसमें पहला देखने को मिलेगा आपको हाइपोटेंशन। क्या देखने को मिलेगा बेटा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। और क्या हो सकता है सर, टेकी कार्डिया देखने को मिलेगा। सर हाइपोटेंशन हुआ है तो टेकी कार्डिया भी होगा। और क्या हो सकता है सर, टेकेपनिया होगा, टेकेपनिया हुआ भैया। और क्या होगा सर, सर ब्रेन की और ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो क्या हो सकता है, कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेशन। क्या हो सकता है, कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेशन। और क्या सिम्टम आ सकते हैं बेटा, पेशेंट में पेन हो सकता है, पेन हो सकता है सर। और क्या हो सकता है सर, साइनोसिस हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है। आई बात समझ में। हालांकि और भी बहुत सारे, मान लो कि अगर ये इम्बोलिज्म लंग्स में हुआ है तो चेस्ट पेन सीवियर हो सकता है, सीवियर हो सकता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक बात कर रहे हैं हम साइन सिम्टम की। किसके साइन सिम्टम है ये, एयर इम्बोलिज्म के। सर अगर ऐसा हो गया तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर मैं क्या करूँगा, मतलब मैनेजमेंट क्या करूँगा मैं। तो मैनेजमेंट की अगर बात करूँ बेटा मैं एज अ नर्सिंग ऑफिसर, तो हमको 1 बाय 1 कुछ चीज़ें करना है। जैसे पहला मैनेजमेंट के नाम पे, मैनेजमेंट के नाम पे हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईवी थेरेपी को सडन स्टॉप करेंगे। तो हमने क्या किया सर, स्टॉप आईवी थेरेपी, स्टॉप आईवी थेरेपी। और क्या करेंगे सर, हम पेशेंट को लेफ्ट लेटरल विथ ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में प्लेस कर देंगे। पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, लेफ्ट लेटरल विथ ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन में रखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे सर, ऐसा करने के बेनिफिट हैं, हम ये चाहते हैं कि इस पोजीशन में हम अगर पेशेंट को रखेंगे तो जो एयर है वो ट्रैप हो जाएगी किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर। किसके अंदर बेटा, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर। तो मतलब हमारा इस पोजीशन में रखने का पर्पस क्या है सर, तो पर्पस रहेगा एयर ट्रैप इन राइट एट्रियम, एयर ट्रैप इन राइट एट्रियम। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस पोजीशन में रखूंगा तो ये एयर जो है बेटा ये राइट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं, राइट एट्रियम में। ये वहीं रुक जाएगी, ये आगे जाएगी नहीं और कहीं एम्बोलिज्म कॉज नहीं करेगी। बात क्लियर हुई बच्चा यहाँ तक। सर यहाँ तक हमको बात क्लियर हो गई। और नेक्स्ट क्या करेंगे सर हम, तो हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर या मैं बोलूँ डॉक्टर साहब को क्या करेंगे, इनफॉर्म। ठीक है बेटा, तो ये हमारा मैनेजमेंट रहेगा किसका, एयर एम्बोलिज्म का। अब जो डॉक्टर साहब बोलेंगे वो सब हम करेंगे। क्लियर हो गई। तो सर एयर एम्बोलिज्म का पहला मैनेजमेंट क्या रहेगा मेरा, कि मैं आईवी थेरेपी को क्या कर दूं, स्टॉप कर दूं और उसको किस पोजीशन में रख दूंगा सर, लेफ्ट लेटरल विथ ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन। क्लियर हुआ बच्चा यहाँ तक। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की, तो हमारा नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन रहेगा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है बेटा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या बोलूं फ्लेबाइटिस। अभी ये दो वर्ड हैं। व्हाट इज फ्लेबाइटिस बेटा, क्या बोलूं मैं, व्हाट इज फ्लेबाइटिस। तो मैं बोलूं बेटा इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। क्या बोलूं बेटा मैं, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। अगर वेन में इन्फ्लामेशन हो गया है तो मैं क्या करूंगा उसे, फ्लेबाइटिस। लेकिन अगर मैं बोलूं
कि इन्फ्लामेशन ऑफ वेन विथ थ्रम्बस या क्लोट फॉर्मेशन, तो इस कंडीशन को नॉन एज थ्रम्बोफ्लेबाइटिस। अगर इस कंडीशन में मतलब कि पेशेंट में क्या हो गया सर, वेन में इन्फ्लामेशन तो हुआ ही है, साथ ही साथ उसमें क्लोट्स फॉर्मेशन हो चुका है, थ्रम्बस बन गया है, इस कंडीशन को हम कहेंगे थ्रम्बोफ्लेबाइटिस। आ गई बात समझ में बेटा। अब सर सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, बात करो फ्लेबाइटिस के सिम्टम की, किसकी बेटा, फ्लेबाइटिस के सिम्टम की अगर मैं बात करूंगा बच्चा, तो तुम देखो क्या होगा सर, रेड एंड वार्म स्किन, रेड एंड वार्म स्किन, जहां हुआ है फ्लेबाइटिस वो स्किन कैसी हो जाएगी सर, रेड और गर्म, वार्म हो जाएगी। बात समझ में आई। नेक्स्ट सिम्टम क्या हो सकता है सर, स्वेलिंग हो सकती है सर, क्या हो सकता है, स्वेलिंग। नेक्स्ट क्या हो सकता है सर, पेन होगा, जहां पर फ्लेबाइटिस हुआ है वहां उस एरिया में क्या होगा सर, पेन होगा। और सर वो क्या होगा, डिक्रीज फ्लो ऑफ आईवी लाइन। सर जो आईवी लाइन हम चला रखे हैं उसका फ्लो क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। क्लियर हुई बच्चा यहाँ तक बात, ठीक है सर, ये चीज हमको क्लियर हो गई। अगर बेटा थ्रम्बोफ्लेबाइटिस की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, थ्रम्बोफ्लेबाइटिस की, तो ये सिम्टम तो आएंगे, ये सिम्टम तो आएंगे। मैं एक सिम्टम और ऐड कर दूं, कोड लाइक वेन, कोड लाइक वेन, कि सर वेन जो है कड़क हो गई है, कैसी हो गई है, कड़क, कोड जैसी हो गई है। तो ये भी सिम्टम, अगर इन सिम्टम के साथ मुझे ये भी सिम्टम देखने को मिलता है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे थ्रम्बोफ्लेबाइटिस। और ये स्पेशल सिम्टम है किसका, थ्रम्बोफ्लेबाइटिस का। क्लियर है, क्योंकि जैसे ही वेन के अंदर क्लॉट्स बनेंगे वेन कड़क हो जाएगी सर। आगे बात समझ में बेटा, ठीक है। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गई। अब बात करो बेटा मैं आगे कि सर इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, क्या रहेगा बेटा, कि सर इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो अगर सर मुझे थ्रम्बोफ्लेबाइटिस दिखता है, क्या दिखता है, फ्लेबाइटिस या दिखता है थ्रम्बोफ्लेबाइटिस, तो सर सबसे पहले मैं आईवी लाइन को क्या कर दूंगा, स्टॉप कर दूंगा। क्या कर दूंगा सर, हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट, तो सर स्टॉप आईवी लाइन, आईवी लाइन को क्या किया सर, हमने स्टॉप किया। पहला क्लियर हुआ तुमको, ठीक है सर। और क्या करेंगे सर हम, तो हम कैनुला को रिमूव कर देंगे, रिमूव आईवी कैथेटर। सर जो कैनुला लगाया, जो आईवी कैथेटर लगाया उसको क्या कर लेंगे सर, हम रिमूव कर लेंगे। और क्या करेंगे सर, हम नोटिफाई दी HCP, हम डॉक्टर साहब को या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या कर देंगे सर, इन्फॉर्म कर देंगे। और क्या करेंगे सर, और क्या करना चाहिए हमको, तो जो आईवी लाइन जहाँ कैनुला हमने प्लेस किया था उस साइड को चेंज करके कैनुला दूसरी जगह लगा देंगे। कैनुला को कहाँ लगा देंगे सर, दूसरी जगह लगा देंगे। तो हम लिख देते हैं चेंज आईवी लाइन साइट, कि कैनुला निकाल के कहीं और लगा दो। आ गई बात समझ में बेटा, ठीक है सर, यहाँ तक हमको क्लियर हो गया। तो ये मैनेजमेंट था बेटा किसका, फ्लेबाइटिस का या थ्रम्बोफ्लेबाइटिस का। देखो बेटा कई बार तुमको फ्लेबाइटिस और इनफिल्ट्रेशन में दिक्कत आती है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। थ्रम्बोफ्लेबाइटिस एक अलग कंडीशन है, इनफिल्ट्रेशन एक अलग कंडीशन है। क्लियर हुआ बच्चा यहाँ तक, ठीक है सर, आगे बढ़े बेटा, चलो। नेक्स्ट बेटा हमारा जो कॉम्प्लिकेशन रहेगा वो क्या रहेगा सर, इनफिल्ट्रेशन। कॉम्प्लिकेशन नेक्स्ट हमारा क्या है सर, इनफिल्ट्रेशन। क्या होगा सर इनफिल्ट्रेशन, तो सर जो वेन में हमने कैनुला डाला वहां से फ्लूइड लीक होगा। क्या होगा बेटा, फ्लूइड लीक होगा और वो इंटरनली कलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, वो इंटरनली कलेक्ट हो जाएगा। कि बाई चांस हमने ड्यूरिंग कैनुलाइजेशन की हमने कैनुला लगाया और उस टाइम पे हमसे जो वेन है वो पंचर हो गई। क्या हो गई सर, वेन पंचर हो गई। तो सर उस वेन में से फ्लूइड लीक कर गया, या आईवी लाइन में से फ्लूइड लीक कर गया इंटरनली, तो वहां फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा और इस कंडीशन को मैं कहूंगा इनफिल्ट्रेशन। क्या कहूंगा बेटा मैं, इनफिल्ट्रेशन। तो मैं क्या लिखूं सर इसके इनफिल्ट्रेशन के बारे में, कि लीकेज ऑफ
फ्लूइड फ्रॉम वेन, लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वेन। सर साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा मुझे इस कंडीशन में? तो अगर मैं बात करूं साइन एंड सिम्टम की बेटा, तो पानी फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है तो स्किन गर्म हो गई है ठंडी, तो सर कूल स्किन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? कूल स्किन, है ना। या मैं बोल सकता हूं कूलनेस एट आईवी लाइन साइट, जहां जिस साइड पे हमने कैथेटर लगाया है उस एरिया में कैसी हो जाएगी सर? कूलनेस, वहां का टेम्परेचर कम हो जाएगा। और क्या होगी सर? सर फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है तो स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग हो गई। क्या हो गई सर? स्वेलिंग। नेक्स्ट और क्या हो सकता है सर? पेन होगा। ऑब्वियस सी बात है सर, स्वेलिंग हो रही है, वहां फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है तो पेन होगा। और क्या हो सकता है सर? डिक्रीज फ्लो, फ्लो क्या हो जाएगा सर? डिक्रीज हो जाएगा। जिस स्पीड से हम देना चाह रहे थे उतनी स्पीड से जो है आईवी फ्लूइड पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर नहीं होगा। ठीक है बेटा। सर ट्रीटमेंट क्या करेंगे? क्या बात करें बेटा? मैनेजमेंट की। किसकी बात करें? मैनेजमेंट की। कि एज अ नर्सिंग ऑफिसर आप क्या मैनेज करोगे? तो सीधी सीधी बात है भैया, एज अ नर्सिंग ऑफिसर हमको समझ में आ रहा है कि फ्लूइड लीक कर रहा है, तो सबसे पहले तो आईवी लाइन को क्या कर दो भैया? स्टॉप कर दो। क्या कर दो सर? स्टॉप आईवी लाइन। ठीक है, ये आईवी थेरेपी स्टॉप कर दो। सेकंड क्या करोगे सर? रिमूव करो कैनुला, रिमूव कैनुला। कैनुला क्या कर दिया सर हमने? रिमूव कर दिया। कैनुला को क्या किया बेटा हमने? रिमूव कर दिया। ठीक है, अब लास्ट वन कि सर अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया, क्या हो गया सर? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, तो मैं क्या करूं? तो हम कुछ नहीं करेंगे सर, जिस एक्सट्रीमिटीज में इनफिल्ट्रेशन हुआ है उसे एलिवेट कर दो। तो क्या लिखूंगा मैं? एलिवेट दिस साइड ऑफ इनफिल्ट्रेट, या जहां इनफिल्ट्रेशन हुआ है तो मैं कहूंगा एलिवेट दी साइड, साइड को क्या कर दो सर? एलिवेट कर दो। आ गई बात समझ में बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े बच्चा, चलो। तो बेटा नेक्स्ट जो हमारा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है वो क्या रहेगा सर? फ्लूइड ओवरलोड। क्या है बेटा? फ्लूइड ओवरलोड की बाय चांस, बाय डिफॉल्ट पेशेंट में ज़्यादा फ्लूइड जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्लूइड ओवरलोड। क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा बेटा इसमें? साइन सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे हमारे? तो सर इसमें जो साइन सिम्टम है ये पहला आएगा हाइपर टेंशन। क्या आएगा सर? हाइपर टेंशन। बीपी क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा। और क्या हो जाएगा सर? बाउंडिंग पल्स आएगी। कैसे आएगी बेटा? बाउंडिंग, बाउंडिंग पल्स। क्या आएगी बेटा? बाउंडिंग पल्स। कि सर जब पल्स आएगी, अगर मैं फील करता हूँ पल्स को तो ऐसा लगेगा वो पूरी कंप्लीट भरी हुई है ना। कि जो ब्लड वेसल्स है उसमें फ्लूइड जो है ज्यादा भरा हुआ है, ओवरलोडेड है। आई बात समझ में? तो इस कंडीशन में क्या बोलूंगा? बाउंडिंग पल्स। क्या बोलूंगा? बाउंडिंग पल्स। अगर बात करूं तो पेशेंट की जो नेक वेन होती है, क्या बेटा? नेक वेन, वो क्या हो जाएगी सर? डिस्टेंडेड हो जाएगी, ऐसे बाहर निकल के आ जाएगी। हमको ऐसा लगेगा कि यार इसकी वेन जो है डिस्टेंड हो चुकी है, बाहर उभर के आ जाएगी। तो मैं बोलूंगा नेक वेन डिस्टेंशन, नेक वेन डिस्टेंशन। नेक की वेन क्या हो जाएगी सर? डिस्टेंड हो जाएगी। और क्या हो सकता है सर? पेशेंट को पेन हो सकता है। क्या हो सकता है? पेन हो सकता है। और क्या हो सकता है? डिस्पेनिया हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है सर। बात समझे? डिस्निया हो सकता है। और क्या हो सकता है सर? हेडक हो सकता है। हेडक हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? हेडक। और क्या हो सकता है सर? एडीमा हो सकता है। और क्या हो सकता है सर? एडीमा। मतलब सर फ्लूइड ओवरलोड की कंडीशन में मुझे कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे? तो सर बीपी बढ़ जाएगा, पल्स जो भरी भरी दिखेगी बाउंडिंग पल्स आएगी सर, नेक वेन डिस्टेंडेड हो जाएगी सर, पेशेंट को पेन होगा, डिस्निया या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगेगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होने लगेगी पेशेंट को हेडक होने लगेगा, और पेशेंट को एडिमा हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक बेटा? ठीक है सर, मतलब फ्लूइड ओवरलोड के सिम्टम्स मुझे समझ में आ गए। यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि सर बीपी बढ़ रहा है, पेन हो रहा है, एडिमा हो रहा है, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। सर अगर फ्लूइड ओवरलोड हो गया तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर, अगर फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर मेरी क्या प्रायोरिटी है? मुझे क्या करना चाहिए? तो सर डिक्रीज
rate of IV in infusion as possible as, जितना हो सके उतना उस आईवी इन्फ्यूजन की रेट को क्या करो, कम कर दो। स्टॉप नहीं करना है, कम करना है। ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसमें हम आईवी थेरेपी को सडन स्टॉप नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, एक मेन इसका मेन पर्पस तो ये हो जाता है कि सर आईवी लाइन पेटेंट रहे, बंद नहीं हो। हम आईवी लाइन को खुला रखने के लिए थोड़ा थोड़ा फ्लूइड पेशेंट के अंदर जाने देंगे। और क्या करेंगे सर, हम अपराइट पोजीशन देंगे। कैसे देंगे बेटा, अप राइट पोजीशन। कैसी पोजीशन देंगे बेटा, अपराइट पोजीशन, या मैं बोलूँ सीधा सीधा हाई फाउलर पोजीशन। कैसी बेटा, हाई फाउलर पोजीशन। किसको देंगे, पेशेंट को। क्लियर हो गया बेटा। लास्ट है कि हम किसको इन्फॉर्म करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, डॉक्टर साहब को, या मैं बोलूँ कि डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म कर दो कि सर पेशेंट में फ्लूइड ओवरलोड देखने को मिल रहा है। क्लियर है बेटा। तो सर क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे हम, तो हम पेशेंट की जो आईवी इन्फ्यूजन की जो रेट है उसको जितना हो सके उतना कम कर देंगे, और पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन या मैं बोलूँ अपराइट पोजीशन में प्लेस कर देंगे, और डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म कर देंगे। क्लियर हो गई बच्चे, यहाँ तक बात। ठीक है, लास्ट कॉम्प्लिकेशन हमारा बच्चा है, इसके बाद हमारी आईवी थेरेपी खत्म होती है बेटा। और लास्ट कॉम्प्लिकेशन है कैथेटर एम्बोलिज्म। क्या है बेटा, कैथेटर एम्बोलिज्म। कि बेटा जब हम कैनुला पेशेंट के अंदर लगा रहे थे, क्या कर रहे थे बेटा, कैनुला पेशेंट के अंदर लगा रहे हैं, और उसका जो प्लास्टिक का टिप है या प्लास्टिक की जो नोब है वो टूट के पेशेंट के सर्कुलेशन में ट्रेवल करने लग गई। पहले एयर एम्बोलिज्म में एयर ट्रेवल कर रही थी पेशेंट के सर्कुलेशन में, अब क्या ट्रेवल कर रहा है सर, प्लास्टिक का कोई टिप जो कैथेटर का था, कि जो कैनुला था उसकी टिप टूट के पेशेंट के आईवी बॉडी सर्कुलेशन में एंटर कर गई। तो ये तो बड़ी डेंजरस कंडीशन है। तो सर इस कंडीशन में पेशेंट के अंदर हमको हाइपो टेंशन देखने को मिलेगा। सर क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा सर, और क्या देखने को मिलेगा सर, टेकी कार्डिया देखने को मिलेगा। सर क्या देखने को मिलेगा, टेकी कार्डिया, और क्या देखने को मिलेगा सर, साइनोसिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिला, साइनोसिस, कि जिस एरिया में उसने एम्बोलिज्म कोज किया, ब्लॉकेज कोज किया, उस एरिया में डिक्रीज सप्लाई हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई देखने को कम मिल जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को क्या हो जाएगा सर, साइनोसिस। क्या मैनेजमेंट करोगे एज अ नर्सिंग ऑफिसर, एज अ नर्सिंग ऑफिसर सर आप मैनेजमेंट क्या करोगे। तो सर एज अ नर्सिंग ऑफिसर मैंने सोचा कि मैंने देखा कि यहाँ पर आईवी एम्बोलिज्म हुआ है या कैथेटर एम्बोलिज्म हुआ है, यहाँ से जैसे ही अब वो प्लास्टिक का टिप आगे ट्रेवल करेगा, मैं क्या करूँगा, जितना इस आईवी साइड के पास में हो सके मैं टर्निकेट बांध दूंगा। क्या बांध दूंगा बेटा, टर्निकेट। टर्निकेट तुमने सैंपल लेते टाइम देखा होगा कि ब्लैक कलर का बेल्ट आता है जिसको हम यहाँ कस के बांधते हैं आर्म के ऊपर। तो वही टर्निकेट मैं जितना हो सके उतना पास इस आईवी कैथेटर के पास में बांध दूंगा, ताकि मैं ये चाहता हूं कि ये जो कैथेटर का पीस टूट के सर्कुलेशन में गया है ये आगे बॉडी में ना जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम मैनेजमेंट के नाम पे सर, टाई दी टर्निकेट एज प्रोक्सिमल एज पॉसिबल, कि जितना हो सके उतना पास टर्निकेट को क्या करो, बांध दो। और लास्ट वन हमारा रहेगा इन्फॉर्म डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब को हम क्या कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। अब डॉक्टर साहब डिसाइड करेंगे क्या करना है, भैया तुमको सर्जरी करके निकालना है, कैसे निकालना है, ये सब कुछ डॉक्टर डिसाइड करेंगे। तो बेटा ये थी हमारी आईवी थेरेपी। आई होप कि आईवी थेरेपी के सारे सेशन, सारी वीडियोस आपने देख लिए, सारा समझ में आ गया है। फिर भी कुछ डाउट है तो आपने ऑफिस देखा है, विजिट करो, वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो आज की इस थेरेपी में इतना ही। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी बेटा, या तो वो पोजीशन के ऊपर आएगी या वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर आएगी। अब डिसाइड करते हैं कौन सी वीडियो हम पहले लाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।